पहले तोड़ा क्रिकेट का नियम, फिर बीच मैदान मिली वार्निंग, इसके बाद लिया धोनी से पंगा, 20 लाख के खिलाड़ी का कोहराम। क्रिकेट के इतिहास में कुछ ही ऐसे खिलाड़ी होंगे जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी से पंगा लेने की हिमाकत की होगी, लेकिन एक 23 साल के खिलाड़ी ने धोनी से पंगा ले लिया है और ऐसा हुआ है आईपीएल 2023 में। इस 23 साल के खिलाड़ी ने पहले तो बीच मैदान क्रिकेट का नियम तोड़ा, फिर 14 करोड़ के गेंदबाज को फोड़ा और फिर उसने माही से पंगा लेने की हिमाकत कर ली। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने धोनी जैसे दिग्गज से पंगा ले लिया। तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं और समझाते हैं कि कैसे इस युवा खिलाड़ी ने धोनी से ही पंगा ले डाला। कानून तोड़ने वाले ने कर दी पिटाई। आईपीएल में लखनऊ के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच खेला गया। हालांकि यह मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया, लेकिन इस मैच में एक नियम तोड़ने वाले खिलाड़ी ने 14 करोड़ के गेंदबाज की जमकर कुटाई की। 2, 4, 6, 0, 2, 6 ये आंकड़े एक ओवर के हैं और ये आंकड़े हैं चेन्नई सुपर किंग्स के 14 करोड़ के गेंदबाज के। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ दीपक चाहर ने मैदान पर वापसी की और उनके एक ओवर में ही 20 रन पड़ गए। दरअसल चाहर चोट की वजह से 3 मैच के बाद टीम से बाहर हो गए थे। 6 मैच में बाहर बैठने के बाद उन्होंने लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में वापसी की, मगर उन्होंने एक ही ओवर में 20 रन लौटा दिए। उनकी गेंदों पर कानून तोड़ने वाले बल्लेबाज ने गुस्सा निकाला। इतना ही नहीं, इस खिलाड़ी ने महेंद्र सिंह धोनी से भी पंगा लिया। कौन है धोनी से पंगा लेने वाला खिलाड़ी? लखनऊ के बल्लेबाज आयुष बदोनी ने दीपक चाहर के ओवर में 20 रन कूट दिए और इसी ओवर में बडोनी ने अपनी 50 भी पूरी की। बडोनी ने छक्का जड़कर अपना 50 पूरा किया, लेकिन इसी बीच बडोनी बीच मैदान पर धोनी से पंगा ले बैठे। दरअसल 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर बडोनी ने सिंगल लिया। इस दौरान अंपायर ने उन्हें पहले वार्निंग भी दी क्योंकि वो सीधे पिच पर दौड़ रहे थे। अंपायर की वार्निंग मिलने के बाद अगले ही ओवर में आयुष बदोनी दीपक चाहर पर बरस पड़े। बदोनी ने चाहर के इस ओवर में 20 रन ठोक दिए। बदोनी की तूफानी पारी के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 125 रन बना लिए, जबकि एक समय लखनऊ ने 5 विकेट सिर्फ और सिर्फ 44 रन पर ही गंवा दिए थे। लेकिन बदोनी ने एक छोर को थामे रखा, वो रन बनाते रहे और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। धोनी ने अपने सभी हथियारों को आजमाया, लेकिन वो बदोनी का विकेट नहीं ले पाए। हालांकि 19.2 ओवर के बाद बारिश ने खेल को रोक दिया। वो धोनी जिनके सामने बड़े बड़े खिलाड़ी फेल हो जाते हैं, उस धोनी के सामने बदोनी ने अपनी दमदार पारी को जारी रखा और रन बनाते रहे और जबरदस्त पारी खेलते हुए 50 जड़ दिया। इस तरह से बदोनी ने अपनी काबिलियत के दम पर धोनी की हर चाल को फेल करते हुए उनसे पंगा लिया। बदोनी ने ठोकी सीजन की पहली 50। बदोनी की यह सीजन की पहली 50 रही और फ्लाइंग किस करके उन्होंने इसका जश्न मनाया। बदोनी आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी बन चुके हैं। फ्रेंचाइजी ने पिछले साल उन्हें 20 लाख रुपए के बेस प्राइस में खरीदा था और उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही हाफ सेंचुरी लगाई थी। इससे पहले 3 बार आईपीएल ऑक्शन में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था। पिछले सीजन में उन्होंने 13 मैचों में 161 रन ठोके थे और इस बार चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उन्होंने दमदार पारी खेलते हुए हाफ सेंचुरी लगाई और धोनी की सभी चालों को फेल कर दिया। हालांकि इसी बीच आयुष बदोनी ने बीच मैदान पर क्रिकेट का एक नियम भी तोड़ा। इसके लिए उन्हें वार्निंग भी मिली और फिर इसके बाद उन्होंने दीपक चाहर के एक ही ओवर में 20 रन कूट दिए, लेकिन धोनी उनको आउट नहीं कर पाए। धोनी की हर चाल इस युवा बल्लेबाज के सामने फेल हो गई और अपनी दमदार पारी से इस युवा बल्लेबाज ने धोनी की हर चाल को पस्त कर दिया और इस तरह से इसने धोनी से पंगा भी ले लिया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आईपीएल का खिताब जीत पाएगी? क्या गौतम गंभीर की ये टीम इस बार आईपीएल की ट्रॉफी उठा पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गौतम गंभीर की टीम में पड़ी दरार। लखनऊ के टीम में 2 खिलाड़ियों की लड़ाई। कप्तान बदलते ही हो गया पंगा।
आईपीएल 2023 में फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई की हो रही है। आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच के बाद दो भारतीय दिग्गजों की लड़ाई ने 10 साल पुरानी यादों को ताजा कर दिया। जब दोनों की पहली बार लड़ाई हुई थी तब गौतम गंभीर केकेआर के कप्तान थे और विराट कोहली आरसीबी की टीम में खेला करते थे। सबका ध्यान इसी पर ही है, लेकिन इसी बीच गंभीर की ही टीम लखनऊ सुपर जायंट्स पर्दे के पीछे दो टुकड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। गौतम गंभीर की टीम के दो खिलाड़ियों के बीच दरारों की खबरें सामने आ रही हैं। कप्तान बदलते ही हुआ पंगा। असल में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच में केएल राहुल अपनी चोट की वजह से मैच का हिस्सा नहीं बन पाए। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में कप्तान के चोटिल होने के बाद ऑलराउंडर कुणाल पांड्या ने इस टीम की कमान संभाली। बतौर कप्तान अपने पहले ही मैच में कुणाल पांड्या ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसकी वजह से लखनऊ की टीम में दरार पड़ने की बात सामने आ रही है। कुणाल पांड्या ने टीम की कप्तानी की और लखनऊ सुपर जायंट्स का कप्तान बदलते ही टीम में पंगा हो गया। कप्तान बनते ही अपने पहले ही मैच में कुणाल पांड्या ने ऑलराउंडर दीपक हुडा को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। दीपक हुडा इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए इस सीजन में सभी मैच खेले थे। हालांकि उनका प्रदर्शन पिछले किसी भी मैच में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था और उन्होंने 9 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 53 रन ही बनाए थे। इसके बावजूद केएल राहुल जब तक कप्तान थे, दीपक हुडा टीम का हिस्सा थे। अब कुणाल पांड्या के कप्तान बनते ही पहले ही मैच में हुडा को टीम से बाहर बैठना पड़ा। अब इसे संयोग कहा जाए या वाकई में ही इसके पीछे पुरानी लड़ाई ही वजह है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब इस संयोग पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भी इस ओर इशारा किया है कि कुणाल पांड्या ने कप्तान बनते ही दीपक हुडा से अपनी खुन्नस निकालना शुरू कर दिया है। आप खुद देखिए, क्रिकेट फैंस ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि कुणाल पांड्या पहली बार एलएसजी की कप्तानी करते हैं और दीपक हुडा प्लेइंग 11 से बाहर हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है? इसके अलावा एक यूजर ने यह भी लिखा कि दीपक हुडा ड्रॉप हो जाते हैं जैसे ही कुणाल पांड्या लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करते हैं। क्रिकेट फैंस तो लखनऊ सुपर जायंट्स के इस फैसले पर सवाल उठा ही रहे थे, लेकिन क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोगले ने भी इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। हर्षा भोगले ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि दीपक हुडा को और चांस मिलना चाहिए। क्या है दीपक हुडा और कुणाल पांड्या के टकराव की कहानी? दीपक हुडा और कुणाल पांड्या के बीच टकराव 2 साल पहले साल 2021 में सामने आया था। उस वक्त दोनों घरेलू क्रिकेट में बड़ौदा की टीम के लिए खेलते थे। पांड्या टीम के कप्तान थे। टीम सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन उसी दौरान कैंप में कुणाल पांड्या और दीपक हुडा के बीच बहस हो गई। दीपक हुडा ने कुणाल पांड्या पर गाली गलौज करने और अपमानित करने का आरोप लगाया। इसके बाद हुडा ने बड़ौदा का कैंप बीच में ही छोड़ दिया और फिर उन्होंने टीम भी बदल ली और राजस्थान की टीम का दामन थाम लिया। तभी से इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अनबन की खबरें सामने आती रहती हैं और अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में ये दोनों लखनऊ की फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ केएल राहुल चोट की वजह से मुकाबले से बाहर हुए और कुणाल पांड्या कप्तान बने तो उन्होंने प्लेइंग 11 से दीपक हुडा को बाहर कर दिया। ऐसे में अब इन दो खिलाड़ियों की वजह से इस तरह की खबरें बाहर आ रही हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में दरार पड़ गई है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 2 भागों में बट गई है और गौतम गंभीर की ये टीम में दरार पड़ गई है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या कुणाल पांड्या ने सच में ही दीपक हुडा को प्लेइंग 11 से बाहर किया होगा या फिर ये टीम मैनेजमेंट का फैसला होगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बीच आईपीएल में बुरे फंसे मोहम्मद शमी, लग गया अय्याशी का आरोप। अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची बात। आईपीएल 2023 में मोहम्मद शमी दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मैच में 4 विकेट चटकाकर दिल्ली की टीम को झकझोर दिया। मोहम्मद शमी की स्विंग और सीम के आगे दिल्ली का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गया। दिल्ली ने 5 ओवर में 5 विकेट गंवा दिए और टीम का स्कोर था सिर्फ 23 रन। मोहम्मद शमी ने 5 में से 4 विकेट अपने नाम किए। एक तरफ मोहम्मद शमी दिल्ली की टीम पर कहर बरपा रहे थे तो दूसरी तरफ उन पर अय्याशी के आरोप लग रहे थे। बात इतनी बढ़ गई कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब सवाल यह है कि किसने लगाया है मोहम्मद शमी पर अय्याशी का आरोप।
किसने लगाए शमी पर अय्याशी के आरोप? आईपीएल में तूफानी प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद शमी पर अय्याशी के आरोप लगाए हैं शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां ने। हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर अय्याशी करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हसीन जहां ने कहा है कि शमी की अय्याशी अभी भी जारी है। शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां ने अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख किया है। हसीन जहां ने स्पेशल लीव पिटीशन डालकर आरोप लगाया है कि शमी के खिलाफ दर्ज मामला पिछले 4 साल से लटका हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि शमी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अभी भी चल रहे हैं। हसीन जहां ने सबसे पहले 2018 में शमी और उनके परिवार वालों पर घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। शमी की पत्नी हसीन जहां ने जादवपुर थाने में शमी और उनके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। शमी ने हालांकि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया था। शमी इस समय आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे हैं और अपनी गेंदों से धमाल मचा रहे हैं। दिल्ली के खिलाफ तो मोहम्मद शमी ने कमाल की गेंदबाजी की और 4-4 विकेट चटका दिए। शमी की तूफानी गेंदबाजी की बदौलत ही सिर्फ 5 ओवर में ही दिल्ली कैपिटल्स की आधी टीम आराम फरमा रही थी। जहां एक तरफ शमी अपनी गेंदों से धमाल मचा रहे थे तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ अय्याशी के आरोप लग रहे थे। हसीन जहां ने आरोप लगाया है कि बीसीसीआई के तौर पर शमी दूसरे नंबर का इस्तेमाल करते हुए अय्याशी करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि मोहम्मद शमी के पास दूसरा फोन था और इस फोन को कोलकाता की लाल बाजार पुलिस ने जब्त भी कर लिया था, लेकिन अभी भी शमी की अय्याशी पूरी तरह से जारी है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मोहम्मद शमी पर उनकी पत्नी हसीन जहां ने ऐसे संगीन आरोप लगाए हों। इससे पहले भी हसीन जहां मोहम्मद शमी पर काफी ज्यादा संगीन आरोप लगा चुकी हैं। हसीन जहां ने तो मोहम्मद शमी पर मैच फिक्सिंग तक के आरोप लगा दिए थे। इतना ही नहीं, हसीन जहां ने तो बीसीसीआई को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर काफी ज्यादा संगीन आरोप लगाए हैं। शमी पर लगा मैच फिक्सिंग का आरोप। हसीन जहां ने शमी पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए थे और तब बीसीसीआई को चलाने वाली सीओए की कमेटी ने इसकी जांच भी की थी, जिसमें मोहम्मद शमी निर्दोष पाए गए थे। शमी लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते रहे हैं और अब जब मोहम्मद शमी आईपीएल में दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं, गुजरात टाइटंस की टीम को अपने तूफानी प्रदर्शन से लगातार जीत दिला रहे हैं, तब भी हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर संगीन आरोप लगाते हुए उन पर अय्याशी का आरोप लगाया है। वैसे दोस्तों, हसीन जहां ने तो मोहम्मद शमी पर संगीन आरोप लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, हसीन जहां ने तो सुप्रीम कोर्ट तक का रुख कर लिया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद शमी पर लगे ये संगीन आरोप सही हैं या फिर हसीन जहां झूठ बोल रही हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।